आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। 9 मार्च की रात डॉक्टर प्रमोद गुप्ता द्वारा संचालित देवादा मेंटल हॉस्पिटल सिम्हांस में कामता बंजारे की हत्या के मामले में पुलिस ने आत्माराम नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पोस्टमार्टम में कहा गया है कि गला घोंटकर कामता की हत्या की गई थी, लेकिन शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोट के निशान भी मिले थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सिर पर गंभीर घाव थे तो हथियार कहां गया? भाई, सिर पर गंभीर घाव है, पूरी बॉडी खूना खून थी, तो हथियार तो रहा होगा, लेकिन पुलिस ने कहा है कि गला घोंटने से मौत हुई है। क्या हत्याकांड में और भी लोग शामिल थे और क्या पुलिस किसी को बचाना चाहती है? क्या है पूरा मामला? नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। पुलिस ने अपनी कार्यवाही की है, लेकिन बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। क्या है कामता प्रसाद की मौत की असल कहानी और किन बातों को लेकर संशय कायम है? बताऊंगा आपको हर वो बात जो आप जानना चाहते हैं। वहां पे कि कुछ बताया नहीं गया कि कौन मारा, क्यों? देखा बेचने का तो आदमी वाला। हमें इंसाफ चाहिए था, लेकिन इंसाफ मिला नहीं हमको अभी तक। तो पुलिस फोर्स आ गया था, हम लोग कुछ पूछ नहीं पाए, हम लोग का कोई जवाब नहीं दिया। वो जब बातचीत किए उससे तो कहीं भी चीज ला लेके जाए की अनुमति नहीं है, तो मोबाइल ला भी लेके नहीं जाए कहीं चीज ला। देवादा स्थित मेंटल हॉस्पिटल में हुई मरीज की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पूरी कहानी में एक बड़ा पेच सामने आ रहा है जो कई तरह के सवाल पैदा करता है। जैसे पहले हॉस्पिटल प्रबंधन ने बताया कि 2 मरीजों के बीच विवाद हुआ और मोबाइल से वार कर हत्या कर दी गई। अब जब आरोपी पकड़ा गया है तो सोमनी पुलिस के अनुसार हत्या गला दबाकर करना बताया गया है, जबकि कामता बंजारे की लाश की यह तस्वीर आप देखिए कि यह कितनी लहूलुहान है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए। अब यहां पर यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या आरोपी एक से अधिक थे, और यदि एक से अधिक आरोपी थे तो अन्य लोग कौन हैं और कौन उन्हें बचाना चाह रहा है? इस मामले में इंडिया टाउन न्यूज ने सीधे पुलिस अधीक्षक से बात की। क्या कहती हैं सुश्री अंकिता शर्मा जी, सुनिए। बीते सप्ताह राजनांदगांव के देवादा में के मेंटल हॉस्पिटल में हुए हत्याकांड के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में। आइए बात करते हैं सुश्री अंकिता शर्मा जी से कि क्या कहती हूँ इस मामले में। मैडम, देवादा मेंटल हॉस्पिटल में जो हत्या हुई थी उसमें पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया है कि गला घोंटकर हत्या की गई, लेकिन जिस तरह से रक्त रंजित शव था उस हिसाब से ऐसा सोचा जा रहा था कि एक से अधिक लोग होंगे। तो ये क्या पुलिस किसी को बचाने का प्रयास कर रही है या फिर एक ही व्यक्ति था? जिस प्रकार से पुलिस ने एकदम थॉरो इन्वेस्टिगेशन उस प्रकरण में किया है और जो व्यक्ति सामने आया साक्ष्य के आधार पे उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए एविडेंस के बेसिस पे जो व्यक्ति उसमें आरोपी पाया गया उन्हें अपराधी मानते हुए जेल दाखिल किया गया है। साथ ही पोस्टमार्टम में अन्य भी चीज़ों का उल्लेख है जो शायद आप नहीं बोल पाए, परंतु उन सभी चीज़ों के आधार पे जो फैक्ट थे उनके आधार पे उसे आरोपी माना गया और इसमें एक ही आरोपी पाया गया है। मैडम, एक मोबाइल मिलने की भी पुष्टि हुई थी, तो जिस तरह की बातें हो रही थी कि अस्पताल के भी कुछ लोगों की संलिप्तता हो सकती है। देखिए, जो रूमर्स होते हैं और इन्वेस्टिगेशन होता है उन दोनों में बहुत अंतर होता है। रूमर्स अपने मन से बोले जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन एविडेंस के आधार पे होता है। तो जो एविडेंस के आधार पे चीज़ें सामने आई थी उनके बेसिस पे किया गया है। और ऐसे भी ये एक मर्डर का इन्वेस्टिगेशन था, बहुत ही सेंसिटाइज होकर के पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन को करती है। तो जिस भी निष्कर्ष पे आए हैं वो सही है। मैडम, इस मामले में अस्पताल प्रबंधन पर किसी प्रकार की कार्यवाही? अस्पताल प्रबंधन का तो इस पर्टिकुलर चीज़ में कोई संलिप्तता नहीं आई थी। उनके सीसीटीवी कैमरेज उस दिन बंद थे, जिसके संबंध में हम लोगों ने पत्राचार किया है। वो मेडिकल और बाकी चीज़ों का डिपार्टमेंटल विषय है, तो उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। इस मामले में एक बड़ा सवाल यह भी है कि घटना के समय सेंसिटिव वार्ड में, अस्पताल के सेंसिटिव वार्ड में सीसीटीवी कैमरे बंद थे, जबकि सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी अस्पताल की रहती है। यह नर्सिंग एक्ट के खिलाफ है। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया है
वहीं यह भी जानकारी है कि हत्या के बाद 60 PM रिपोर्ट में गला दबाने के अलावा सिर पर चोट की भी बात स्पष्ट है, लेकिन मौके से कुछ भी बरामद नहीं होना यह भी बड़ा सवाल है। क्या है पूरा मामला, आपको बता दें कि 8 अप्रैल को देवादा मेंटल हॉस्पिटल में देर रात मरीज कामता प्रसाद और आत्माराम निर्मलकर के बीच विवाद हो गया था। इसमें कामता प्रसाद को गंभीर चोटें आई और उसकी मौत हो गई। मौके पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं मिले यह भी स्पष्ट हुआ। सिक्योरिटी गार्ड और वार्ड बॉय मौके पर मौजूद नहीं थे, इसी कारण वो देर से पहुंचे और बीच बचाव समय पर नहीं किया जा सका। नतीजतन हत्या की वारदात हो गई। प्रमोद गुप्ता द्वारा संचालित अस्पताल सिम्हांस में एक हत्या हो जाती है। मृतक कामता बंजारे के चेहरे पर काफी चोट के निशान मिलते हैं। मीडिया से बातचीत में हॉस्पिटल के मैनेजर प्रकाश मानकर ने खुद बताया कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसके अलावा कैमरों को अपडेट किया जा रहा है, इसलिए कैमरे बंद थे। दूसरी तरफ प्रबंधन के लीगल एडवाइजर KNS खान ने कहा कि मोबाइल को लेकर ही विवाद हुआ। आत्माराम ने उसी मोबाइल से कामता पर कई वार किए। पुलिस ने मोबाइल जब्त भी किया है, लेकिन सोमनी TI अरुण नामदेव का कहना है कि हत्या गला दबाने से हुई है। हथियार आदि का उपयोग होना सामने नहीं आए हैं। मैंने पहले ही कहा कि तस्वीरें आप देखिए और परिजनों की बात सुनिए कि वो परिजन लगातार किस तरह का आरोप लगा रहे हैं। सुबह पता चली से 9 तारीख के हाँ मेडिकल अस्पताल में हाँ वो नांदगांव ले गए हैं, ऐसे गई थी। रात के आपला सूचना नहीं दी वहां पे कि कुछ बताया नहीं गया कि कौन मारा क्यों? नहीं देखावे चने का तो आदमी वाला कोई आत्माराम नाम का आदमी है जिसको गिरफ्तार की है पुलिस। और कौन गांव खरे के कहा तो खेरागढ़ धान के हरे बतावा थे और गांव के लोग नहीं बता कौन गांव के हरे तेला। पुलिस कुछ नहीं बताई। हाँ हमें इंसाफ चाहिए था, लेकिन इंसाफ मिला नहीं हमको अभी तक। तो सांत्वना के तरह अपने एक ना मुआवजा दे करके वहां से भेजे हैं, ऐसे टाइप से है। अब हमें ना इंसाफ चाहिए, ऐसा है। जब हत्या हुई रात के 8 तारीख की घटना है तो 9 तारीख के सुबह क्यों बताया गया करके? सवाल किए लेकिन वो कुछ जवाब ही नहीं दिए ना भैया। हम लोग को डायरेक्ट वहीं भेज दिए थे। फिर जब वहाँ गए तो फिर पुलिस फोर्स आ गया था, हम लोग कुछ पूछ ही नहीं पाए। हम लोग का कोई जवाब नहीं दिया। वो जब बातचीत किए उससे तो पुलिस भी दबाव बना रही थी। पुलिस भी दबाव पूरा लाठी चार्ज करने के लिए पूरा तैयार हो गया था। तो अब आप मन बता देख सकते हो कि वहाँ कहीं भी चीज ला लेके जाए की अनुमति नहीं है। तो मोबाइल ला भी लेके नहीं जाए, कहीं चीज ला कुछ चीज ला लेके नहीं जाए। तब ये स्थिति में हॉस्पिटल के अंदर वो हाथ से मार हो भी तो उतनापन तो नहीं हो सके। आँख वाँख पूरा मतलब कुछ नहीं है, पूरा इतना गहरा हो गई से कि हम बता नहीं सकन का स्थिति हमारे भाई। फिर अस्पताल में किसी भी प्रकार की चीज को भीतर ले जाने का प्रावधान नहीं है, बावजूद उसके कामता बंजारी की निर्मम हत्या की गई। किस औजार से की गई, कैसे की गई, किस तरह से उसके आंख को फोड़ा गया, इसका कोई प्रमाण अब तक पुलिस के पास मौजूद नहीं है। सीधे तौर पर डॉक्टर प्रमोद गुप्ता और उसके अस्पताल को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि इस मामले में उन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए जो दोषी हैं, लेकिन पुलिस ने किसी एक पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी कर ली है। कामता बंजारे हत्याकांड में एक आरोपी जेल में है और लापरवाह अस्पताल संचालक डॉक्टर प्रमोद गुप्ता पर आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है और न ही स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस के बाद कोई बड़ा कदम उठाया है। बहुत से अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब नहीं है कि आखिर किसके रसूख में किसे और क्यों बचाया जा रहा है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि यदि मामले में और भी लोग शामिल हैं तो वो कानून के शिकंजे से अब तक क्यों बचे हुए हैं। और अस्पताल संचालक, लापरवाह अस्पताल संचालक डॉक्टर प्रमोद गुप्ता अब तक किसी कार्यवाही की जद में क्यों नहीं आए। सवाल बहुत सारे हैं, जांच होगी तो बहुत सारे और मसले सामने आएंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, और देश प्रदेश की बड़ी खबरों से आप लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।